अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह सेहत तंदुरुस्त और खुशबाश होंगे। जी तो फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल डिस्कवर द वर्ल्ड में। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्लेनेट अर्थ के ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें कोई नहीं जानता होगा। तो दोस्तों, अगर ज़मीन के साइज़ की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, पहाड़, दरख्त, दरिया और कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन पता कर पाना नामुमकिन है, लेकिन साइंसदानों की एक पूरी टीम ने इस पर काफी रिसर्च की है और बहुत से फार्मूलाज इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी अर्थ का टोटल वजन 13 मिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा है। जी तो फ्रेंड्स, ये वजन इतना ज्यादा है कि मैं और आप तो इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में कितने सिफर आते हैं ये भी गिन पाना मुश्किल है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जिंदगी का अहम और लाजमी हिस्सा है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हर कोई यही कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पौधे और दरख्त लगाने चाहिए। इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से पौधे खत्म हो जाएं या दरख्त खत्म हो जाएं तो इंसान का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें 100 में से सिर्फ 28% ऑक्सीजन ही देते हैं। इसके अलावा दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समुंदर से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समुंदर जनरेट करता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्सीजन का 28% हिस्सा जो हमें दरख्तों से प्रोवाइड होता है, उसका 22% हिस्सा अमेज़न जंगल से जनरेट होता है। इसका मतलब है कि अमेज़न के दरख्तों के अलावा जितने भी दुनिया में दरख्त हैं वो सारे मिलकर हमें सिर्फ 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन हमेशा से 24 घंटे का नहीं था? आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे ही हुआ करते थे, लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर ज़मीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इसमें मेन रीज़न ज़लज़ले और इरप्शन वगैरह होती हैं। दरअसल असल में ज़मीन एक फ़्लो में गर्दिश करती है और जब ज़लज़ला वगैरह आता है तो इसका फ़्लो टूट जाता है और जब ये फ़्लो टूटता है तो ज़मीन की गर्दिश करने की स्पीड कम हो जाती है, जिससे वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने में देर लगाती है और इससे वक़्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि हर साल ज़मीन की स्पीड 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ज़मीन हरकत करना बंद कर देगी और शायद ये वही वक्त होगा जब सूरज मगरब से तलु होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात करें तो हम इसे हर रोज देखते हैं और ये देखने में तो बिल्कुल छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद है, इसीलिए ये दिखने में छोटा लगता है, जबकि हकीकत में ये जमीन से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। क्या आपको पता है कि सूरज हमारी जमीन से कितना ज्यादा बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है? साइंसदानों के रिसर्चेस के मुताबिक जमीन का डायमीटर सूरज के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना बड़ा है कि हमारी ज़मीन जैसे 17 लाख प्लैनेट्स इसमें आसानी से फिट आ सकते हैं। अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें कि ये सूरज ज़मीन से कितने फासले पर है, तो इसका टोटल फासला 150 करोड़ किलोमीटर है। एक और शॉकिंग न्यूज़, साइंटिस्ट का कहना है कि अगर एक दिन भी सूरज अपनी शुआएं ज़मीन पर ना भेजे तो बहुत जल्द ज़मीन ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। तो गाइस, सूरज अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समुंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, अगर इस समुंदर की बात की जाए तो हमारे पूरे प्लेनेट पर इस वक्त 7 बरे-आज़म मौजूद। हम में से बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शायद समुंदर शुरू से ही इतने बरे-आज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था और दूसरा पूरा का पूरा समुंदर था। इस जमीन के बड़े टुकड़े को बेंजिया का नाम दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया जमीन में कई तब्दीलियां आती गईं और इसकी वजह से ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो गई, वरना पहले तो कोई आइलैंड होता ही नहीं था और ना ही कॉन्टिनेंट्स थे। तब एक तरफ जमीन थी और दूसरी तरफ पूरा समुंदर था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये ज़मीन फिर से एक टुकड़े में जुड़ जाएगी और फिर से ये बेंजिया बन जाएगा और समुंदर पूरा का पूरा एक तरफ आ जाएगा। दोस्तों, ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। तो फ्रेंड्स, आप सबने ग्लोबल वार्म के बारे में सुना होगा।
तो असल में ये एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें ज़मीन का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से हमारी ज़मीन के साथ क्या होगा? दोस्तों, इसकी मेन रीज़न ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा और काश्तकारी बढ़ने की वजह है। दोस्तों, साइंसदानों का कहना है कि जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आज से 30 साल बाद ज़मीन के कुछ इलाके इतने गर्म हो जाएंगे कि उनमें लोगों का सर्वाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। इवन के साइंसदानों का ये भी कहना है कि अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो 1000 साल बाद ज़मीन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि समुंदर का सारा पानी बुखारात बनकर उड़ जाएगा और फिर कुछ सालों में ही ये प्लेनेट रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा और इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाने बहुत सी शॉकिंग इफेक्ट्स अर्थ के बारे में। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें और हमें दुआओं में